नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, है ना। चलो, जैसे अब जो एक बार पढ़ लिए हैं ना, एक बार रीडिंग दे देते हैं सबको, खाली समझना गया ना। सब क्वेश्चन आंसर है कि एग्जाम में लिखना कैसे है, बहुत बात समझ लिए थे। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरे शब्दों में अपने राष्ट्र के प्रति अतिशय मतलब बहुत अधिक लगाव को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझ में आ गया होगा राष्ट्रवाद, डिटेल में पहले पढ़ाए थे, है ना। मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। समझ में आ गया ना। बस हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब देखो, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? हम लोग इटली तक पढ़े थे, अब जान लो शॉर्ट क्वेश्चन में, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कौन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से दिखा देते हैं ताकि तुमको ध्यान में रहेगा। ये जो है ना लाइन बाय लाइन, ये जितना ऑब्जेक्टिव पढ़े हो शुरू वाला पेज में लिखा हुआ है, और उसके बाद है या सूर्यली क्वेश्चन देख रहे हो ना। 20 शब्दों में है लिखल, तो 20 शब्द में आंसर भी मिला है यहाँ पर। इसमें क्या नंबर मिलेगा? 2 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन है तो तुम एग्जाम में जाकर देखो, मिलेगा, फुल मिलेगा। फिर इसका एनसीईआरटी का है लॉन्ग क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन इसमें है। यही है पूरा सिलेबस। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, और इटली के एकीकरण की भी सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। क्यों चाहता था? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण से ऑस्ट्रिया के वर्चस्व, प्रभुत्ववादी नीति को बाधा पहुंच सकता था। इसलिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के विरोध थे। ऑस्ट्रिया इटली का भी एकीकरण नहीं चाहता था। क्यों? बताए थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का भी एकीकरण का विरोध करता था। एक यदि हो जाएगा, मान लो राष्ट्रवाद आ जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा, तो हुकूमत नहीं कर पाएगा उस पर, इसलिए नहीं चाहता था। बहुत बड़ा बाधा था। मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कुछ है? नहीं है। उनके शासन काल में ऑस्ट्रिया का आधिपत्य यूरोप के अधिकांश राज्यों पर था। प्रसा मेटरनिख की नीति से सभी यूरोपीय राष्ट्र भयभीत रहते थे। वे गणतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी थे। मतलब क्या हो गया? गणतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी थे, मतलब राष्ट्रवाद, मतलब लोकतंत्र नहीं चाहता था। गणतांत्रिक का मतलब वही हुआ। समझ में आगे पढ़ाया हुआ है। अब ये भी पढ़ाए हुए हैं। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? सुन लो। तो 1848 ईस्वी के फ्रांस के शासक लुई फिलिप थे। पता है ना? इसमें समझने वाला भी कुछ नहीं है। था तो बताए थे ये सब। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई फिलिप थे। उन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोधी थे। मतलब नहीं चाहता था कि सुधार हो, कुछ भी इस प्रकार से हो, है ना। फलतः उसके बाद फ्रांस की जनता के सामने भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। यही 1848 की क्रांति के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण बना, और इस क्रांति के फलस्वरूप लुई फिलिप के शासन का अंत हुआ। समझ में आ गया होगा, पढ़ाया हुआ है पहले से मेरा ये। इटली जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? भूमिका तो मतलब गलत भूमिका थी ना, तो वही क्या थी गलत भूमिका? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सुनो ये ना। देखो क्वेश्चन है ना, 1848 पर इटली जर्मनी के ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी? है क्वेश्चन, सुनो, लघु उत्तरीय है। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बाधक शक्ति के रूप में था, नहीं था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बाधक शक्ति के रूप में था। वहाँ के शासक मेटरनिख यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का शासक कौन है? मेटरनिख है। वो नहीं चाहता है इटली का एकीकरण हो और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि यदि इन दोनों राष्ट्रों का एकीकरण हो जाता है तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के दबदबा कम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ना, एकीकरण हो जाएगा तो किस पर शासन करेगा? दबदबा दोनों का कम हो जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रिया हमेशा इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी बना रहा। हमेशा इटली जर्मनी को एक होना नहीं देना चाहता था ऑस्ट्रिया। लेकिन इटली के काउंट काबूर और प्रसा के चांसलर बिस्मार्क की कूटनीति के सामने ऑस्ट्रिया की सारी नीति असफल हो गई और दोनों का एकीकरण हो गया।
कुछ है याद लैंग्वेज नहीं होगा ये बहुत इजी है। यही तो तुरंत याद होगा, सटीक है चीज जल्दी कर। सटीक है। अब सुनो, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? वही राष्ट्रवाद फैलाया नेपोलियन बोनापार्ट, शुरू में जो पढ़े थे, उसी कारण धीरे धीरे राष्ट्रवाद भावना पनपा सब में। वो अपना अंदर से वो कर लेता था, सबको आज़ाद कर देता था। सुनो, तो नेपोलियन बोनापार्ट एक राष्ट्रवादी नेता था। वे गणतंत्र एवं प्रजातंत्र के समर्थक थे। गणतंत्र ये सब चाहता था। प्रजातंत्र, गणतंत्र था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन प्रजातंत्र था। प्रजा का मतलब तंत्र हुआ, जनता का शासन। प्रजा मतलब जनता नहीं कहते हो ना, राजतंत्र नहीं था। अतः उन्होंने यूरोप के जिस किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण किया वहाँ राष्ट्रीयता की भावना का अपना छाप छोड़ा। जहाँ भी अटैक किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, वहाँ राष्ट्रीयता की भावना का छाप छोड़ दिया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, इसी कारण से विकास हुआ। बाद में धीरे धीरे सब अपना एक हो गया। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी योद्धा थे। गैरिबाल्डी कहाँ के क्रांतिकारी योद्धा थे? महान क्रांतिकारी योद्धा थे। वे पेशे से एक नाविक थे, नाव चलाने वाले थे, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी ना। उन्होंने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों से एक सेना बनाई। कर्मचारी और उसका जो खुद सेवक है उसी से क्या बनाया? एक सेना बनाया। और उसी सेना के बल पर इटली के एकीकरण के अधूरे कार्य को पूरा किया। क्योंकि उससे पहले पढ़े थे इटली का उत्तरी भाग और मध्य भाग वो तो मतलब हो गया था, और दक्षिणी वाला भाग बच गया था, उसको पूरा किया गैरिबाल्डी। और वैसे आज हम लोग गैरिबाल्डी पढ़ते थे, इस क्वेश्चन की मदद से तुरंत गैरिबाल्डी क्लियर हो गया। इतना ही रखना है, वो बाद में उतना जान करके बाद है ना। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? मतलब जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क का इम्पोर्टेंट रोल था ना, लेकिन बिस्मार्क ये मानना था कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे बताओ? कहने से नहीं होगा, आप सुनो। विलियम प्रथम ही बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाए। कौन? विलियम प्रथम बिस्मार्क को कहाँ का मतलब प्रशा का चांसलर बनाया। वे प्रशा देश है, पता है ना, पहले देश था। ऑस्ट्रिया में है सर। ऑस्ट्रिया में कहाँ? इटली में है शायद। ऑस्ट्रिया में। देखो उसमें इमेज भेजे हैं, बहुत सारा इमेज देखो। अच्छा बाद में डिस्कस कर देंगे उस इमेज को, है ना, लास्ट में डिस्कस कर देंगे कौन क्या है नहीं है ना। ऑस्ट्रिया के मतलब प्रशा है एक थी राज्य। देखो ना इसमें तुम है, देखो दिखा देंगे। अरे प्रशा का जो था ना वो शासन बहुत दूर तक था, बात समझ में आ गया ना। जैसे अंग्रेज है ना पहले सब जगह हड़प करके बैठा हुआ था, उसी प्रकार से प्रशा था। अब प्रशा ही सिमट करके जितना उसका अपना क्षेत्र था ना वो क्या बन गया? जर्मनी। कुछ समझ में आ गया? हाँ सर समझ। प्रशा किस में कन्वर्ट हो गया? जर्मनी में। तब ना विलियम प्रथम हेडिंग क्या लिखल है? जर्मनी के किरण लिखल है ना, और वर्ड आया प्रसाद। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना। हाँ सर। है मतलब समझो, तो विलियम प्रथम ही बिस्मार्क को प्रशा का क्या बनाया? चांसलर बनाया। अब पूछेगा कि बिस्मार्क को किसने बनाया चांसलर? विलियम प्रथम। कहाँ का बनाया? प्रशा का। वे चाहते थे कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। वे क्या चाहते थे? प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। हाँ मतलब प्रशा बहुत फैला हुआ क्षेत्र था, उसके अंदर कौन आता था? जर्मनी। तो पूरा जर्मनी एक कर देंगे, अपना वो अलग हो जाएगा और जर्मनी का एकीकरण हो। और उनके इस इच्छा की पूर्ति बिस्मार्क ही कर सकता था। ये बात चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो, ये बात चाहता था विलियम प्रथम, और इसका इच्छा सिर्फ बिस्मार्क ही पूरा कर सकता था। समझ में आ गया ना? इसका इच्छा सिर्फ बिस्मार्क ही पूरा कर सकता था, क्योंकि बिस्मार्क बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था ना। साम दाम दंड भेद ये प्रयोग करता था। बिस्मार्क बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ। विलियम प्रथम को पता था ये बात, इसीलिए प्रधान वहाँ का मतलब चांसलर बना दिया। मतलब चांसलर मतलब होता है हाई पोस्ट, सबसे बॉस, यानी अगला बनने वाला राजा यही है। बात समझ में गया ना? बॉस बना दिया, क्योंकि बिस्मार्क बहुत बड़ा कूटनीतिक था। उनमें वह सूझबूझ थी जिसके बल पर जर्मनी का एकीकरण हो सकता था। बिस्मार्क भी
बिस्मार्क भी विलियम प्रथम के सहयोग पाकर जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। बिस्मार्क सोचा अरे हमको तो विलियम प्रथम मदद कर ही रहा है, ठीक है, जर्मनी को पूरा शक्ति लगा दिया, जर्मनी को एक करने में, पूरा जर्मनी को एक कर दिया, जिसके फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब धीरे नहीं समझ में आ गया? आसान लैंग्वेज में है, तुरंत दिमाग में सेट कर देगा, 2 बार पढ़ेगा हो जाएगा। हमको भी पूरा उस समय याद था, तो भूल गए हैं, काम ही नहीं आता है इतना, 7 साल नहीं हो गया। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेजनी, हाँ मेजनी काउंट, देखो इसमें लिखल होगा मेजनी गेरीबाल्डी होगा सर। अच्छी कहाँ काउंट काबूल सही है सर। अरबी बार था उस दिन। मेजनी काउंट काबूल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। यहाँ लिखल है दीर्घ उत्तरीय है ना, हाँ काबूर ही लिखल है, वो काबूर लिखा गया है, कहीं कहीं काबूर भी, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एनसीईआरटी का है। हाँ, इटली के एकीकरण में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ तब टिक मारा होगा, इसमें कुछ तो कारण होगा, टिक मारे होंगे उस समय हम। इटली के एकीकरण में, किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण। मेजनी काउंट काबूर, मेजनी काबूर मतलब काउंट काबूर और गेरीबाल्डी के योगदान का बतावे। ये सब मिलकर ना एकीकरण क्या था इटली का, क्या योगदान था इस सबका? लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या योगदान था बताओ इसके बारे में। तुम पढ़ रहे हो पूरा किताब और निचोड़ यहाँ लिखल है इतना गो में। लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखल है ना, तुम इतना एग्जाम में लिखेगा, इतना याद नहीं रह पाएगा। इतने देंगे तो इतना लिख पाएगा, तो नंबर कैसे मिलेगा तुमको? अब सुनो कि इटली के एकीकरण में मेजनी का, काउंट काबूर का और गेरीबाल्डी का क्या योगदान था, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे पहला प्रयास महान साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति मेजनी थे। सबसे पहले मेजनी ने प्रयास किया जी, और उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। पूछेगा मेजनी ने किसकी स्थापना की? यंग इटली नामक 1831 में किया, और जिसका स्थापना की, जिसका इटली से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना, इसका स्थापित किया। उसका मेन मोटिव क्या था? इटली से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना। कहने का मतलब क्या, इटली में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, विदेशी शासन नहीं चलाएगा, हम अपना इटली वाला है, हम जानेंगे, तुमको क्या मतलब हमसे है? जी सर, मेरा घरेलू मामला है। और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था, पूरा एक संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। लेकिन उनके इस आकांक्षाओं में सबसे बड़ी बाधा पोप और ऑस्ट्रिया के, यहाँ ओप नहीं, यहाँ क्या होगा? पोप होगा। सबसे बड़ी बाधा कौन था? पोप और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे। पोप था, पोप नहीं चाहता था कि एक रंग मतलब इस प्रकार से हो। जी सर, वो चाहता था धार्मिक विचारधारा से हो। यस सर, हैं तब ना हम लड़ा खाएंगे, लड़ा खाएंगे। धर्मराज बनाना चाहता ना पोप चाहता था, ना ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक चाहता था। निक लिखल है ना, यहाँ लिखना मेटरनिक, ख होता है। हाँ सर, मेटरनिक होता, ख होता है, बस समझ में, क लिखल है, मेटरनिक थे। उन्होंने मेजनी के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया। मेटरनिक क्या किया? जनवादी आंदोलन कुचल दिया। कहाँ के? इटली के। इटली में जो मेजनी के नेतृत्व में जनता जो आंदोलन कर रहा था, क्या किया? अपना सैनिक थ्रू कुचल दिया। नए आंदोलन होगा, न तुमको आज़ाद होगा, ऐसा भी इंडिया में हो रहा था। इटली के एकीकरण का दूसरा नायक काउंट काबूर थे, पढ़े थे हम लोग। अब कौन आया? काउंट काबूल। मेजनी से पूरा नहीं हो सका, काउंट काबूर साहब आए। वे एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी थे। वे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, और उसी पर फ्रांस से कल देखबे कैसे हम लोग दोस्ती करेगा। अतः ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती, देखो सब बात लिखल है, मेन 55 में जो दोस्ती नहीं सर, क्रीमिया उन्होंने फ्रांस को परास्त करने के लिए, फ्रांस मतलब ऑस्ट्रिया को परास्त करने के लिए, काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को परास्त करने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया। यस सर, और इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कितना सटीक बात लिखल है। यस सर, उनके अनुसार सिसिली, नेपल्स और रोम को छोड़कर इटली के शेष भागों का एकीकरण हो गया। समझ में आ गया ना? अब बाकी फिर अलग नेता आएगा तो उसको भी करेंगे हम लोग। अब ये पोप, नेपल्स टपल्स क्या है ना, जब टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे ना, तो मैप कुछ ग्रुप में डाले थे ना, उस मैप में तब बता देंगे हम। देखो ये यहाँ इस प्रकार से समथिंग राज्य है, तुम्हारा कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
इटली के एकीकरण में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति का काम महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी ने किया, जो पेशे से नाविक थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सेना बनाई और इसी सेना के द्वारा सिसिली, नेपल्स और रोम पर आक्रमण किया। मेजनी इसको नहीं करा पाया था, करा पाया था मतलब काउंट का मेजनी तो नहीं करा पाया था, काउंट काबूर इन तीनों राज्य को नहीं कर पाया था। अब तीनों कौन करेगा? गैरिबाल्डी करेगा। बोलो जवाब मिला इसका? तुम उतना कितना खोजता तब चलता पता है कि में सब बात लिखल है, नहीं लिखल है? समझ लेना होगा। इस तरह मेज कौन क्या खा रहा है जी? ये सर खा रहा क्या जाकर खा जाए, जाकर मुँह धो महक रहा है। इस तरह मेजनी, काउंट काबूर और इस प्रकार मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के प्रयास से 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तीनों के प्रयास से 1871 तक वहां जाकर के तब हुआ इटली का एकीकरण। क्या नहीं आया समझ में नोट से? यस सर, गर्दा हैं? इतना तुम पढ़ो या इतना पढ़ लो, बात बराबरे है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ऐसे पढ़ाते थे तो चैप्टर खत्म हो गया था मेरा, 2 3 नहीं खत्म हो गया होता। विदुरवा फोटो ले ओकर सरजी वाला इसी प्रकार चलेंगे और फिर भारत वाला जो पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से पढ़ाएंगे डिटेल में ना। सर पूरे है इसमें, लगभग पूरा है नोट्स, अरे जेने हम तनी को बैच है 9 है ना? सर के पर पहले लेना और पढ़ाइएगा सर, आज लगता है खत्म कर दीजिए। नहीं चलता है 6 बजे अभी खत्म कहाँ, दीर्घ उत्तरी है 38, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कल चैप्टर ये बढ़िया राइटिंग यही में खत्म हो जाएगा, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 दिन में उड़ गेलो। नोट्स होता है तो आसान होता है, पर हम नहीं होता है, सब बात लिखल है, हमको कोई मेहनत इसमें करना नहीं। ई सर जी कता पढ़ लिए रे? साल शाम पढ़े थे। ओ तेज सर जी पूरा सर जी सब चीज मिल वही सर वो साइंस ही पढ़ाते हैं। वो साइंस से था। और कितना टाइम हुआ है? ये सर कहाँ पढ़े थे? 6 बज गया सर। हाँ चलो छोड़ देते हैं अब छोड़ दीजिए 10 मिनट हो गए। कल को धो दीजिए, आज तो टाइम लग गया। जल्दी भाग कल तो